मैंने प्रोवाइड ना क्या था बुक and the tension converting इसको डायरेक्ट बेटर और क्या फाइनली रिलैक्सेशन हो जाएगा सारी की सारी वेस्कुलर स्मूथ मसल फाइबर का। वेस्कुलर स्मूथ मसल फाइबर का अगर रिलैक्सेशन अपने पास होगा तो उसकी वजह से अपने पास क्या होगा, ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो तो अपने को क्या करवाना है, कम करवाना है। और ऑक्सीजन के हाँ मम्मी अगर अपने किसी करें हाँ ठीक है देख लेना उसे। नाइट्रेट आइसोसल्फेट डाइनाइट्रेट नाइट्रोग्लिसरॉल नाइट्रेट के अंदर हो गया। दूसरा अल्फा हाइड्रोजन ब्लॉकर्स, तीसरा क्या होगा हम लोग के पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होगा। हम लोग के पास ब्लॉकर्स के अंदर जो रिसेप्टर्स अपने पास होते हैं 81 रिसेप्टर 82 रिसेप्टर, जिसमें से मेन अपने पास कौन सा होता है 81 रिसेप्टर्स। 81 रिसेप्टर्स मेडिएटेड अपने पास यहाँ पर होगा, तो इसके अंदर हम लोग के पास वैसोकंस्ट्रिक्शन एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन हम लोग के पास होगा। एंजियोटेंसिस हम लोग के पास ठीक है। उसके बाद क्या करेगा सेम उसी एरिया बाल्टी के ऊपर तो उसके एपेक्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। उसके वजह बीबी हम लोग के पास वहाँ पे फिक्स नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके अंदर इसके अपने पास हो गया। हाई रोवान इस रक्षिता सिंह, I'm a second प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट। तो आपने एक वीडियो देखी होगी अभी पहले, वो हम लोग का एग्जाम से 2 महीने पहले का हाल होता है एंड अभी 2 महीने के बाद मेरे एग्जाम स्टार्ट भी होने वाले हैं। सो ये रीसेंट हाल ही एक्चुअली आप लोग मेरा बोल सकते हो। बेसिकली जितने भी कोर्सेज दूसरे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग के कितने भी कोर्सेज ले लो आप लोग, तो सभी के अंदर क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम हम लोग के पास होता है। बट MBBS में अपने पास फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर पूरे साल का सिलेबस एक साथ आता है। तो अगर 4.5 साल की MBBS अपने पास जो पढ़ाई वाला पोर्शन है वो 4.5 साल का होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो 4.5 साल का मतलब है कि 4 फाइनल प्रोफेशनल्स हम लोग के होते हैं और 1 महीने अप्रॉक्सीमेटली प्रोफेशनल चलते हैं। और उससे 2 महीने पहले हम लोग की ये हालत हो चुकी होती है, एकदम हालत टाइट हो चुकी होती है यार। अब आप लोग इमेजिन करके देखो कि आप 2 महीने से पागलों की तरह रट रहे हो एक चीज़, और इतना सिलेबस जो होता है वो इतना वॉलेटाइल होता है कि एकदम चीज़ें उड़ जाती हैं। चलो ठीक है, आपने जैसे तैसे करके रट भी लिया। अब प्रोफेशनल एग्जाम से पहले होते हैं प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। आप पहले 1 महीने इस फेज से गुजरे, अप्रॉक्सीमेटली 20-25 दिन उस फेज से गुजरे, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दिए, पूरा रट रट के अब आपको पता चलता है कि प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का तो कोई रेलेवेंस था ही नहीं। अब जो मेन बाजीगर जो खेलने आने वाला है ना तुम्हारी ज़िंदगी के साथ, तो वो तो आने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स। और प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर अगर गलती से एक पेपर के अंदर भी फेल हो गए तो अब तुम लोग को देखने पड़ेंगे 3-4 महीने के बाद सप्ली एग्जाम्स अगर पास नहीं हुए तो बैक लगेगी, जूनियर्स के साथ बैठना पड़ेगा। चलो ठीक है जी, जैसे तैसे करके आपने प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स निकाल लिया, अपने आप को फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए तैयार भी कर दिया, थ्योरी के पेपर भी जैसे तैसे करके पास कर दिया। पहली बात तो पेपर के अंदर ही आप ये मानो कि 100 बच्चों का हम लोग का क्लासरूम था, उसके अंदर 6-7 टीचर वहीं बैठे रहते हैं और 1-2 टीचर तो ऐसा होता है जो गर्दन ऐसे से ऐसे भी नहीं करने देता है। तो आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो आपको नहीं आता। ऊपर से क्वेश्चन पेपर के अंदर एक सिंगल ऑप्शन नहीं होता है, 15-15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। अगर वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है, वाहिगुरु जी की जय। अगर नहीं आता, आप गए काम से। जो भी जैसे तैसे करके सीता गीता राम बबीता जो भी तुमको लिख के आना है उसके अंदर लिख के आओ, अगर नहीं आता तो। और फिर भी चलो मान लिया हमने थ्योरी एग्जाम्स आपने जैसे तैसे करके पास कर लिए। अब आते हैं वाइवा में आएंगे एक्सटर्नल्स। अब आपके पूरे साल के सिलेबस में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है जो उनका मन करेगा। मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग बाई चांस, लड़कियों को तो फिर भी थोड़ा बहुत बख्श देते हैं हम लोग, एक तो शक्ल इतनी शरीफ बना के जाते हैं, मतलब अभी अगर बाल खोल रखे हैं तो कोई भी बाल खुले नहीं छोड़ के जाता है वहाँ पे। सभी गर्ल्स तुम लोग को कुर्ती में नजर आएंगी लाइन से, सभी बॉयज़ मतलब ये पूरा शेव जो है ख़त्म मिलेगा एकदम। इतने सिंसियर, इतने चंपू हम पूरे साल में
उसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। देखा ना, मतलब वो फर्स्ट ईयर वर्सेस फाइनल ईयर समथिंग ऐसे करते हैं। तो वो फर्स्ट ईयर में हम लोग का जो फर्स्ट ईयर वाला हाल है वो हमारे हर प्रोफेशनल के अंदर वो हाल इस तरीके का ही कुछ रहता है। अब क्या हुआ, जब फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम्स थे तो हम लोग के वाइवा जब चल रहे थे तो एनाटॉमी का वाइवा था। अब बेचारा हम लोग पूरी की पूरी सारी की सारी बोन्स रट के गए हैं, एकदम रटा हुआ है। मुझे तो फिर भी चलो ठीक है, लड़की है देख के थोड़ा सा छोड़ दिया। तो ह्यूमरस बोला, एक बोला कि चलो ठीक है, एक अपनी मर्जी से उठा लो। मेरे आगे वाला जो लड़का था वो जैसे ही गया, जाते ही बोले कि पटेला उठाओ। अब बेचारा पूरी सब बोन्स रट के आया था, बाय चांस एक चुन्नू सी पटेला नहीं पढ़ के आया, आउट, निकलो यहाँ से। यार उसका वाइवा आगे लिया तक नहीं। हालांकि ठीक है, फिर भी जैसे तैसे करके पता नहीं पास करते हैं कि नहीं करते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी टेबल्स वहाँ पर होती हैं। विसरा वाली टेबल अलग होगी, बॉडी डाइसेक्शन वाला टेबल अलग होगा, बोन्स वाला टेबल अलग होगा, आइडेंटिफिकेशन वाला टेबल अलग होगा। तो बाई चांस उसमें चलो ठीक है, जैसे तैसे करके मान लो फेल भी हो गए तो बाकी टेबल्स हैं उसमें आप लोग नंबर क्रॉस कर लेना, 50% नंबर अपने क्रॉस कर लेना। तो बेचारों का बहुत बुरा हाल होता है। और अब वाइवा भी आपने दे दिया, एक्सटर्नल्स भी आपके साथ थोड़ा बहुत ठीक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको थोड़ा ठीक से ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर इंटरनल्स वहाँ पे बैठे हैं, वैसे तो कभी रेयर ही चांस होता है कि इंटरनल्स वहाँ पे ना बैठे हो, मैक्सिमम केसेस में इंटरनल्स बैठे होते हैं, वो आपके एक्सटर्नल से ज़्यादा मार रहे होते हैं। नहीं पढ़ाया, हमने तो पढ़ाया था ये सब, नहीं आता तुमको, अरे ऐसे कैसे नहीं आता। वो अपनी मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो कि अपने दिल पे ले जाते हैं सर, और अपने बच्चा समझ के हमको डांटना शुरू कर देते हैं। तो वो ना अलग ही खौफ का माहौल वहाँ पे हम लोग के पास बन जाता है। अब मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं तो पापा को कॉल करके बोलती थी कि आप वीडियो कॉल पे ऑन रहो सामने। पापा का सारा दिन वीडियो कॉल पे रखती और तब पढ़ाई करती। डर लगता है भाई, लेकिन सिर्फ मेरा ऐसा हाल नहीं था, हर किसी का सेम हाल। आप खुद सोच के देखो, आपको थ्योरी के 2 एग्जाम होंगे, एनाटॉमी है तो एनाटॉमी का पेपर 1 पेपर 2, फिजियो है तो पेपर 1 पेपर 2, बायोकेम है तो पेपर 1 पेपर 2, दो पेपर होंगे। साथ में आप लोग के पास वहाँ पे वाइवा भी है। हर चीज़ के अंदर, हर किसी के अंदर आपको 50% मार्क्स क्रॉस करना है। अगर आपने गलती से 50% नंबर क्रॉस नहीं किए, अगर वाइवा में 50% क्रॉस नहीं किए तो आपकी सप्ली आएगी, आपने थ्योरी में 50% क्रॉस नहीं किए तो आपकी सप्ली आएगी। इंडिविजुअली दोनों पेपर में 40% से ऊपर होने चाहिए, अगर उससे ऊपर नहीं हुए तो आपकी सप्ली आएगी। तो आधे लोग तो काफ़ी ज़्यादा डर गए होंगे, बट यार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 महीने का ही माहौल होता है, पूरे 12 महीनों के अंदर सिर्फ 3 महीने ही ऐसे होते हैं, बाकी जो होता है वो चिल माहौल चलता है। फिर तो हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। एंड जो हम लोग की फैशनेटिंग लाइफ है MBBS के अंदर, आपने देखा होगा वार्ड्स, ड्यूटीज़, वो सब चीज़ें, तो वो सब काफ़ी अच्छे से रहती है। बट ये पॉइंट भी है कि वो जो 3 महीने होते हैं वो भी उतने टफ नहीं होते, बिकॉज सिर्फ आप उस स्टेज से नहीं गुजर रहे, आपका पूरा का पूरा हॉस्टल, पूरा का पूरा बैचमेट्स जो है वो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हर किसी की सेम हालत है, हर किसी की मतलब लगी पड़ी है, इन शॉर्ट। राइट, सो मज़ा आता है यार। अब हम लोग का वही वाला फेज स्टार्ट हो गया है, जो वो वाला आप गाना गा सकते हो, आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, तो हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। राइट, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आधे लोग इसको देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे। यार जब हम इसको मज़े में कर रहे हैं तो तुम भी मज़े में कर लोगे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, की बंकी बसलिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना। कुछ लोग ऐसे गलत लोग ना ले लें जिनको पढ़ाई करना एकदम ही पसंद नहीं है, तो वो इस ब्रांच को ना उठा ले। तो थोड़ा सा सच्चाई से उन लोगों का भी वास्ता होना चाहिए। और अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियसली कर रहे हो, तो नोट्स वगैरह की ज़रूरत भी आपको पड़ती रहती होगी, टेस्ट की ज़रूरत पड़ती रहती होगी। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करो और फटाफट से टेलीग्राम पे पहुँच जाओ। साथ में मैं बायो भी वहाँ पे पढ़ाती हूँ, तो हर चीज़ का अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, की बंगी बस। Then the next strand, better than the next strand. She head down, booty popping in the handstand. Shine bright, I give your girl a slight tan. I make that pussy whistle like the Old Spice Man.